और भारतीय सेना को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सेना की सोशल मीडिया पर नई पॉलिसी जारी की गई है, जिसमें यूट्यूब, एक्स, इसके साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अब सेना के जवान कमेंट, शेयर और पोस्ट नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ जानकारी के लिए करेंगे, पोस्ट करने के लिए नहीं करेंगे। भारतीय सेना से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जवानों के लिए अब नई पॉलिसी जो है वो जारी की गई है। सोशल मीडिया को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट और कमेंट करने से मनाही होगी। देखिए, बांग्लादेश का रहमान लौट आया है। 17 साल तक जिसने लंदन में गुमनामी की जिंदगी जी, जिसके जाने के बाद से ही लगातार बांग्लादेश लोकतंत्र, उदारवाद और कट्टरपंथियों के बीच संतुलन बनाता रहा, लेकिन अब उस देश में राजनीति ने नई करवट ली है, जिसके बानगी आपको बांग्लादेश की सड़कों पर दिख रही है। हजारों की तादाद में सड़क के दोनों ओर खड़े लोग सिर्फ अपने नेता की एक झलक के लिए बेताब दिखे। हर मोर्चे पर फेल यूनुस सरकार के पास 60 दिन से भी कम का वक्त बचा है, क्योंकि बांग्लादेश में इस बार के चुनाव में खालिद जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जीतना लगभग तय है और गद्दी के असली वारिस होंगे तारिक रहमान। तारिक को साल 2008 में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। उन पर साल 2004 में रैली में ब्लास्ट का आरोप लगा था। साल 2001 से 2006 के बीच भले ही खालिद जिया प्रधानमंत्री रही, लेकिन सत्ता तारिक के पास थी। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस चला। साल 2008 में उसे इलाज के लिए लंदन भेजा गया, लेकिन शर्त रखी गई कि कभी बांग्लादेश की राजनीति में नहीं आएंगे। 17 साल बाद वक्त ने फिर करवट ली और तारिक बांग्लादेश में उसी रुतबे के साथ चुनाव से ठीक पहले वापसी करता है। और देखिए, बांग्लादेश में एक हिंदू होना गुनाह है, क्योंकि वहां हिंदू होने की सजा दीपू चंद्र दास को मिली, लेकिन अब दीपू को मारने वालों की तस्वीर सामने आ गई है। पुलिस ने दीपू की हत्या करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस भयानक वारदात को अंजाम दिया था। ये वही इस्लामिक जिहादी है जिन्होंने पहले दीपू चंद्र दास को मारा और फिर उसे जिंदा जला दिया। सर झुकाकर खड़े ये इंसान नहीं बल्कि राक्षस है, जिन्होंने अपनी इंसानियत को दीपू चंद्रा के साथ जला दिया। ये बता दिया कि जिहादी है, कट्टरपंथी है, इंसानियत में किसी तरह का विश्वास नहीं रखते। लेकिन पुलिस के गिरफ्त में जिस तरह से हथियारे खड़े हैं, उन्हें देखकर लग तो नहीं रहा कि इनको किसी तरह का मलाल या शर्मिंदगी है, या फिर ये पुलिस की कार्रवाई महज दिखावा है। ऐसे आरोप थे कि दीपू चंद्र दास ने इश निंदा की थी। दीपू चंद्रा एक कपड़े के कारखाने में काम करते थे। इसी कारखाने के बाहर उनकी हत्या की गई थी, लेकिन दीपू ने इश निंदा की। इसे साथ में काम करने वालों ने भी इनकार दिया है। वहीं दीपू की हत्या के मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और देखिए, पाकिस्तान शायद दुनिया का एक ऐसा देश होगा जहां ट्रेन की छत पर हैवी मशीन गन लगाकर सेना के जवान ट्रेन कर रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, जाफर एक्सप्रेस की छत पर मशीन गन के साथ आर्मी को यहाँ तैनात किया गया है। पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता पोसता है, देखिए कैसे आज खुद डर के साए में जी रहा है। हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखने वाले मुनीर की हालत देखिए। अपने देश में एक ट्रेन की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को विद्रोही गुटों से बचाने के लिए ट्रेन पर मशीन गन लगा दी है। गिदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान की हालत देखिए, वो किस कदर खौफ में है। चलती ट्रेन पर ऐसा हथियार लगा है मानो रेलवे नहीं जंग का मैदान हो। ये तस्वीरें बता रही है कि पाकिस्तान के बुरे दिन आ गए हैं। यहाँ आवाम की सुरक्षा नहीं, ट्रेन को सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है। और देखिए, मुनीर जो कि ट्रेन पर मशीन गन से दहशत फैलाने की सोचता है, लेकिन सुन ले मुनीर, खेल पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि अब सरहद पर मुकाबला बंदूक का नहीं है, ड्रोन का है, और इंडिया पूरी तरह से तैयार है ड्रोन फोर्स के साथ। भारत की नई ड्रोन फोर्स बॉर्डर के ऊपर उड़ता हुआ आकाश का अश्वमेध है। जहां मुनीर जैसे जमीन पर रेंग कर दहशत दिखाते हैं, तो वहीं हिंदुस्तान के ड्रोन हवा में जाकर मौत का सरप्राइज पैकेट छोड़कर आते हैं। LOC से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक, लद्दाख की बर्फ से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक, अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो जवाब जवानों की गोलियां नहीं बल्कि ड्रोन की प्रिसीजन मिसाइलों से दिया जाएगा। ड्रोन फोर्स को मजबूत आधार देने के लिए देश भर से 19 प्रमुख आर्मी सेंटरों में अत्याधुनिक ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें देहरादून का इंडियन मिलिट्री एकेडमी, चेन्नई और गया की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, तो वहीं महू का इन्फेंट्री स्कूल और देवलाली का स्कूल ऑफ आर्टिलरी शामिल है। सेना का लक्ष्य है कि 2027 तक हर सैनिक को कम से कम बेसिक ड्रोन ऑपरेशन का प्रशिक्षण मिल जाए। इन प्रशिक्षण केंद्रों में अधिकारियों से लेकर जवानों को इतना ट्रेन कर दिया जाएगा कि वो एक अज्ञात शक्ति की तरह दुश्मन का सफाया कर देंगे।